भारतीय नागरिकता किसी भी व्यक्ति और राष्ट्र के बीच स्थापित होने वाला सबसे महत्वपूर्ण कानूनी संबंध है। ये केवल किसी देश में रहने या पासपोर्ट रखने का अधिकार नहीं है, बल्कि इससे व्यक्ति को संविधान द्वारा प्रदत्त अनेक अधिकार, सुरक्षा और जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। भारत में नागरिकता से जुड़े सभी नियम नागरिकता अधिनियम 1955 यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत निर्धारित किए गए हैं। ये अधिनियम बताता है कि कौन भारतीय नागरिक है, कौन भारतीय नागरिक बन सकता है और किन परिस्थितियों में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किन आधारों पर नागरिकता समाप्त होती है। दरअसल ये बहस हाल ही के दिनों में छिड़ी है, जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि आपका पासपोर्ट महज एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये आपकी नागरिकता का अकेला प्रमाण नहीं हो सकता। उसके बाद से नागरिकता को लेकर तरह तरह की बहस और टिप्पणियां सोशल मीडिया पर जारी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रारंभिक प्रावधान दिए गए थे, लेकिन संविधान ने संसद को नागरिकता से संबंधित विस्तृत कानून बनाने का अधिकार भी दिया। इसी के तहत साल 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू किया गया, जिसमें समय समय पर 1986, 1992, साल 2003, 2005, साल 2015 और 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। भारत की नागरिकता व्यवस्था कई अन्य देशों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां दोहरी नागरिकता यानी कि डुअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक साथ भारत और किसी अन्य देश की पूर्ण नागरिकता रख नहीं सकता। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो सामान्य परिस्थितियों में उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। हालांकि विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड की व्यवस्था है, लेकिन इसे भारतीय नागरिकता नहीं माना जाता। OCI धारकों को भारत में लंबे समय तक रहने और कई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उन्हें मतदान करने, चुनाव लड़ने या संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकार नहीं मिलता। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई भी व्यक्ति 5 प्रमुख तरीकों से भारतीय नागरिक बन सकता है या कहलाता है। इसमें जन्म द्वारा, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा और देशीकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन द्वारा तथा किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने की स्थिति में नागरिकता प्रदान किया जाना शामिल है। इन 5 व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग कानूनी शर्तें निर्धारित की गई हैं। जन्म के आधार पर अगर बात करें तो नागरिकता प्राप्त करना सबसे सामान्य तरीका माना जाता है, लेकिन समय के साथ इसमें कई बदलाव किए गए हैं। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 से पहले तक भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक माना जाता था। यानी कि नेचुरली अगर 1987 से पहले और 1950 के बाद इस बीच के टेन्योर में अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, तो आप ऑटोमेटिकली भारतीय हैं। उस समय माता पिता की नागरिकता का कोई महत्व नहीं था। आपका माता पिता कोई भी हो, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर टेन्योर में जन्मे हैं तो आप भारतीय हैं। यानी यदि कोई बच्चा भारत की सीमा के भीतर पैदा हुआ तो वह जन्म के आधार पर भारतीय नागरिक बन जाता है। फिर क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन भी हुए समय के साथ, जो मैंने साल आपको गिनाए, बाद में अवैध प्रवासन और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने साल 1986 में कानून में संशोधन कर दिया। इसके बाद 1 जुलाई 1987 से भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को तभी भारतीय नागरिक माना गया जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में कम से कम एक भारतीय नागरिक हो। या तो मेरे पिता हो या मेरी माता अगर भारतीय हैं, तो 1986 के बाद मैं भारतीय हो सकती हूं। साल 2003 में नागरिकता कानून में एक और महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जो 3 दिसंबर 2004 से प्रभावी हुआ। इसके अनुसार 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा तभी भारतीय नागरिक माना जाएगा जब उसके दोनों माता पिता भारतीय नागरिक हों या माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा व्यक्ति बच्चे के जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो। इस संशोधन का उद्देश्य अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों के बच्चों को स्वतः नागरिकता मिलने की संभावना को रोकना था। नागरिकता प्राप्त करने का दूसरा महत्वपूर्ण आधार वंश यानी कि बाय डिसेंडेंट है। यह उन बच्चों पर लागू होता है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ हो, लेकिन उनके माता पिता भारतीय नागरिक हों। 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाता था यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारतीय नागरिक थे। उस समय कानून में पिता की नागरिकता को ही आधार माना गया था। साल 1992 में इस व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया गया।
इसके बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाले बच्चे को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त माना गया कि उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। इस संशोधन ने महिलाओं को भी समान अधिकार प्रदान किया और नागरिकता के मामले में माता और पिता दोनों को बराबरी का दर्जा मिला। 3 दिसंबर 2004 के बाद वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के नियमों को और ज्यादा स्पष्ट किया गया। अब भारत के बाहर जन्मे बच्चे के जन्म का पंजीकरण 1 वर्ष के भीतर संबंधित भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में कराना अनिवार्य है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा नहीं हो पाता तो केंद्र सरकार की अनुमति के बाद पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके साथ माता पिता को यह भी घोषित करना होता है कि बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। इस व्यवस्था का उद्देश्य विदेशों में जन्मे भारतीय मूल के बच्चों का वैधानिक रिकॉर्ड बनाए रखना है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तीसरा तरीका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन है। नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है, जिसकी धारा 5 के तहत केंद्र सरकार कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को आवेदन के आधार पर भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है, बशर्ते वो अवैध प्रवासी ना हो। इस श्रेणी में सबसे पहले भारतीय मूल के व्यक्ति आते हैं, जिन्हें आवेदन करने से पहले कम से कम 7 वर्षों तक भारत में सामान्य रूप से निवास करना होता है या उन्होंने किया हो। इसके अलावा भारतीय मूल के वो लोग जो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहे हों, वो भी आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी विदेशी नागरिक ने भारतीय नागरिक से विवाह किया है और वो आवेदन से कम 7 वर्षों तक भारत में रह चुका है, तो वो भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारतीय नागरिकों के अवयस्क यानी कि माइनर बच्चों को भी इस प्रक्रिया के तहत नागरिकता दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता पहले से भारतीय नागरिक हों या जो स्वयं कभी स्वतंत्र भारत के नागरिक रहे हों, वो भी निर्धारित शर्तें पूरी करने पर पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बन सकते हैं। नागरिकता प्राप्त करने का चौथा तरीका देशीकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन है। यह उन विदेशी नागरिकों के लिए है जिनका भारत से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, लेकिन वो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। नागरिकता अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कोई विदेशी नागरिक आवेदन कर सकता है यदि उसने आवेदन से पहले निर्धारित अवधि तक भारत में निवास किया हो। सामान्य नियम के अनुसार आवेदक को आवेदन से ठीक पहले लगातार 12 महीने भारत में रहना चाहिए था। उससे पहले के 14 वर्षों में कम से कम 11 वर्ष भारत में निवास किया होना चाहिए। इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग 12 वर्षों का निवास आवश्यक माना जाता है उन लोगों के लिए जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा आवेदक का चरित्र अच्छा होना चाहिए यानी कि कैरेक्टर, उसके भारतीय संविधान का सम्मान करने की शपथ लेनी होनी चाहिए और भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा भी प्रदर्शित करनी होती है। केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में इन शर्तों में कुछ छूट भी दे सकती है। देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अन्य भारतीय नागरिकों के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का 5वां तरीका भी है और कंपैरेटिवली कम उपयोग होने वाला तरीका है किसी नए क्षेत्र का भारत में समावेश यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यदि किसी विदेशी क्षेत्र का भारत में विलय हो जाता है तो भारत सरकार अधिसूचना जारी कर उस क्षेत्र के निवासियों को भारतीय नागरिक घोषित कर सकती है। साल 1961 में भारत में विलय तथा बाद में सिक्किम का भारत का पूर्ण राज्य बनना है। इन क्षेत्रों के पात्र निवासियों को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान की थी। वहीं नागरिकता अधिनियम केवल नागरिकता प्राप्त करने के नियम ही निर्धारित नहीं करता, बल्कि नागरिकता समाप्त होने के आधार भी बताता है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। कोई व्यक्ति स्वयं भी अपनी नागरिकता त्याग सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी, गलत जानकारी या तथ्यों को छिपाकर भारतीय नागरिकता हासिल की हो तो केंद्र सरकार उसकी नागरिकता को निरस्त कर सकती है। समय समय पर नागरिकता कानून में किए गए संशोधनों ने इसे बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बताया है। साल 1986 और साल 2003 के संशोधनों ने जन्म आधारित नागरिकता के नियमों को अधिक सख्त किया। 1992 के संशोधन ने माता और पिता दोनों को समान अधिकार दिए। वहीं 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के पात्र प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाया। हालांकि यह संशोधन केवल विशेष परिस्थितियों और निर्धारित श्रेणियों पर ही लागू होता है। भारतीय नागरिकता व्यक्ति को उनके महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है। भारतीय नागरिक मतदान कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य भी है कि वो संविधान का सम्मान करें, देश की एकता और अखंडता बनाए रखें और कानून का पालन करें।
इस प्रकार नागरिकता अधिनियम 1955 भारत की नागरिकता व्यवस्था का मूल आधार है। यह कानून स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र के समावेशन के माध्यम से कौन भारतीय नागरिक बन सकता है। साथ ही ये नागरिकता के निर्धारण, संरक्षण और समाप्ति के लिए भी विस्तृत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। समय के साथ इसमें किए गए संशोधनों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध प्रवासन पर नियंत्रण, प्रशासनिक पारदर्शिता और बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप नागरिकता कानून को अधिक प्रभावी बनाना रहा है। भारतीय नागरिकता केवल एक कानूनी पहचान नहीं है, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे, संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय दायित्वों से जुड़ने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम भी है।